नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज दोपहर 12:20 पर एक शुभ मुहूर्त था। 2024 के चुनाव के लिए यह मुहूर्त भी करीब करीब 84 मिनट का था। इस मुहूर्त में राम भी थे और मोदी का काम भी था। इसमें गांधी के राम, मोदी के राम भी थे। नरेंद्र मोदी की पूरी पॉलिटिक्स सिर्फ अयोध्या पर आधारित नहीं है। अयोध्या तो सिर्फ एक अध्याय है। लोकसभा की 400 सीटें केवल अयोध्या से नहीं जीती जा सकती। 400 सीटों का टारगेट रखने से पहले 24 का पूरा चैप्टर तैयार किया गया है। आज मोदी ने सिर्फ 3 मिनट राम पर बात की, बाकी के 81 मिनट नरेंद्र मोदी ने काम पर बात की। 15 तारीख और 22 तारीख का जो योग होगा, जो संयोग होगा, उसी से 400 सीटों का पूरा गठजोड़ बनेगा। 15 + 22 = 400। इस फॉर्मूले को सरल तरीके से आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। 15 और 22 को जोड़ने से क्या 400 सीटें आ सकती हैं? आप कहेंगे कि यह कैसा मैथमेटिक्स है, भला यह कैसे पॉसिबल है? मगर प्रधानमंत्री मोदी इसी मैथमेटिक्स को मुमकिन करने में लगे हुए हैं। कैसे, ये आपको बताते हैं। पिछले 9.5 साल में इस देश में करीब 15% लाभार्थी वोट बैंक क्रिएट हुआ। इस लाभार्थी वोट बैंक पर नरेंद्र मोदी की छाप है। इसे और आसान शब्दों में कहें तो ये 15% लाभार्थी वोट बैंक नरेंद्र मोदी के लिए छप्पा वोट डालता है। वो इधर उधर कुछ नहीं देखता, वो बस प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा देखता है और ईवीएम पर कमल के फूल वाला बटन दबा देता है। हिंदुस्तान में करीब 22% धर्मार्थी वोट बैंक है। ये परंपरागत रूप से राम नाम पर वोट डालता है। 22% वाला ये धर्मार्थी वोट थोड़े बहुत ऊंच नीच के साथ बीजेपी को पिछले 35 साल से मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? मोदी ने दोनों को प्लस कर दिया। 15% लाभार्थी प्लस 22% धर्मार्थी, दोनों के वोट जोड़ने से 37% वोट का फाउंडेशन तैयार होता है। नरेंद्र मोदी इसी फाउंडेशन पर 50% वाले वोट शेयर की बुलंद इमारत खड़ी करना चाहते हैं, जो लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए 400 सीटों की गारंटी बनेगा। 400 सीट के लिए नरेंद्र मोदी 2 चीजों को जोड़ रहे हैं, राम जी का घर और गरीब का घर। राम जी का घर यानी रामलला का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, और गरीबों के घर जो हिंदुस्तान के हर राज्य, हर शहर, हर जिले और हर ब्लॉक में बन रहे हैं। 1-2 नहीं, नरेंद्र मोदी ऐसे 4 करोड़ घर बनवा रहे हैं। 4 करोड़ घर का मतलब है 4 करोड़ लाभार्थी परिवार, यानी कम से कम 16 करोड़ लोग, करीब 11 करोड़ वोटर। आज एक और जब अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, तो दूसरी ओर 1 लाख अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन जो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे इन जनजातीय परिवार, अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे ये पुण्य कार्य करने के लिए निमित्त बनने का अवसर मिलता है, यह भी मेरे जीवन में बहुत आनंद की बात है। देखिए, अभी कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है, तो ये आप सबके आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिलता है। राहुल गांधी बस से एक यात्रा करके नरेंद्र मोदी को हराने का, मोदी को पद से हटाने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि 2024 में 2004 वाली स्टोरी रिपीट हो जाएगी। – 2004 वाली बीजेपी हार गई थी, सचमुच हार गई थी, क्योंकि बीजेपी तब राम राम ही कर रही थी। 2024 में बीजेपी 2004 की तरह नहीं हारेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नया फ्रंट खोला है, नए नंबर जोड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने राम जी को गरीबों के साथ मर्ज कर दिया है। दलित वोट, आदिवासी वोट, पिछड़ा वोट, ब्राह्मण वोट, बनिया वोट, मोदी के विरोधी इन सबको तोड़ तोड़ कर अलग करने के जुगाड़ में है। मोदी ने सबको प्लस कर दिया है। मोदी के प्रयासों से हिंदुत्व वाला वोट बैंक बेनिफिशियरी वोट बैंक से मिल गया है। जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। अयोध्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन राजकुमार राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में हमारे सामने आए क्योंकि माता शबरी हो, केवट हो, निषाद राज हो, न जाने कौन कौन थे लोग जिनका सहयोग, जिनका सानिध्य राजकुमार राम को प्रभु राम बना दिया। मोदी के विरोध में एकजुट हो रही पार्टियों का क्या है? उनको राम चाहिए भी और राम नहीं भी चाहिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाली कांग्रेस के नेता अयोध्या जाकर सरयू नदी में डुबकी लगा रहे हैं और जय सिया राम का जयकारा लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने पूरे लाव लश्कर के साथ अयोध्या की हनुमान गढ़ी में दर्शन किए। कांग्रेस ने राम के साथ हनुमान को भी पकड़ा, फिर भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मोदी और बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम बताते रहे। भाई इसको क्या है, प्राण जो भगवान आज विराजमान है वो प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं? भगवान रामलला का जो मूर्ति है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है ना। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने राम वोट के लिए हनुमान का रूट पकड़ा है। सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। केजरीवाल की पार्टी 16 जनवरी से ही सुंदरकांड का पाठ शुरू करा रही है। यह पाठ सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होगा, बल्कि होता रहेगा। इस देश में करीब 80% राम वोट है, उसमें सबको हिस्सा चाहिए। यह सच है कि पूरा का पूरा राम वोट नरेंद्र मोदी को नहीं मिलता, लेकिन जब भी हिंदू हृदय सम्राट की बात होती है तो पहला नंबर नरेंद्र मोदी का ही आता है। सोशल मीडिया पर गौ सेवक सर्च करेंगे तो मोदी ही मिलेंगे, हिंदू हृदय सम्राट सर्च करेंगे तो भी मोदी ही मिलेंगे। सनातन और हिंदुत्व से जुड़ा कोई भी प्रतीक मोदी छोड़ते नहीं, चाहे वो राम हो, शिव हो या गाय हो। ये मोदी पावर है कि अब देश भर में गूगल पर उन गायों की नस्ल सर्च की जा रही है जिनको मोदी अपने हाथों से हरी घास और गुड़ खिलाते हैं।
पीएम हाउस में मोदी के साथ दिख रही ये गायें साधारण नहीं बल्कि बेहद स्पेशल ब्रीड की हैं। ये गायें पुंगनूर नस्ल की हैं जो भारत में केवल आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। पुंगनूर नस्ल की गायें कदकाठी में छोटी होती हैं। इनको अपार्टमेंट फ्लैट में भी पाला जा सकता है। पुंगनूर नस्ल की गाय का दूध बहुत पौष्टिक होता है। तिरुपति बालाजी को इसी गाय के दूध से स्नान कराया जाता है। कहते हैं इसके दूध में गोल्ड यानी सोने का अंश होता है, इसीलिए पुंगनूर नस्ल की गायों को गोल्ड माइन भी कहते हैं। इन गायों के बारे में किसी को भी ये सब पता न चलता अगर मोदी इनकी सेवा न करते। गोसेवा की इन तस्वीरों से क्या होता है? इन तस्वीरों से अचानक कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे एक इमेज बनती चली जाती है और एक ऐसा वक्त आता है जब जनमन और हर हिंदू मन में कुछ तस्वीरें अंकित हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी उस लेवल तक पहुंच गए हैं। हम तो मैं समझता हूँ कि उस संस्कृति से आते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं एक दूसरे को। और मैं उस वर्ग से आता, मजदूर और किसान वर्ग, जहाँ कोई नया काम शुरू करते हैं, अगर हल खेत में अगर हम लगाएं तो भगवान कहते हैं लेके राम का नाम, और जो है भगवान अगर कृपा करे और वर्षा के रूप में आशीर्वाद बरसाए तो कहते हैं राम बरस गया। प्राण प्रतिष्ठा को निमंत्रण को ठुकराना अच्छी बात नहीं है। क्या दर्शाना चाहते? विषय ये है, एक तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को निमंत्रण को ठुकराते हो, दूसरे तरफ आप वहीं पर आते हो। एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ प्रणाम करते हो। एक तरफ भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में रखते हो, एक तरफ काल्पनिक कहते हो, एक तरफ संतों को गाली देते हो और एक तरफ फिर उसी संतों के चरण चाटते हो। ये दोहरी नीति, ये कालनेमी वाला रूप समझ में नहीं आया। राम मंदिर का इलेक्शन इफेक्ट एक सर्वे से समझिए। 63% लोग मानते हैं कि राम मंदिर बन जाने से बीजेपी को फायदा होगा। इसमें वो लोग भी हैं जो मोदी को वोट नहीं देते, वो भी राम नाम की ताकत को समझते हैं। जो मोदी के वोटर हैं वो फुल जय श्री राम मोड में चल रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले 76% लोगों को लगता है राम मंदिर बनने से मोदी को फायदा होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने वाले 61% वोटर को लगता है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड होगा। 2019 के चुनाव में सपा को वोट देने वाले 39% वोटर्स को राम मंदिर बीजेपी के लिए बेनिफिशियल लगता है। 2019 के चुनाव में बसपा को वोट देने वाले 38% वोटर्स मानते हैं कि राम मंदिर से फायदा तो बीजेपी को ही होगा। 24 के चुनाव से पहले उठ रही राम लहर को देखकर विरोधियों की हालत यह है कि उनके सपने में भी राम आने लगे हैं। कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिए। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। तो ये लोग जो है धर्म को ये लोग खंडित कर रहा है। 22 जनवरी दोपहर 12:20 से दोपहर बाद 1:40 तक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 50 से ज्यादा देशों में लाइव टेलीकास्ट होगा। देश के 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में लोग बैठकर प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखेंगे। नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि उस दिन एक भी वोटर छूट न जाए। नरेंद्र मोदी इतना सब कुछ कर रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए मोदी को राम मंदिर जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। फिर भी मोदी केवल राम भरोसे नहीं है। मोदी ने आज प्रधानमंत्री जनमन योजना की पहली किस्त जारी की। सबसे गरीब आदिवासी समुदाय की पहचान करके 1 लाख लाभार्थी चुने गए। मोदी ने उनको घर, शौचालय, पानी और बिजली की व्यवस्था के लिए पैसे दिए। प्रधानमंत्री जनमन योजना पर मोदी 24,000 करोड़ खर्च करेंगे।
ये योजना 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर लॉन्च की गई है। 15 नवंबर से 15 जनवरी 2 महीने के अंदर मोदी ने देश के 100 जिलों से 1 लाख लाभार्थी सेलेक्ट भी कर लिए और उनके खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। ये मोदी की तेजी है, विरोधियों के पास इसका कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। आज से आपके घरों का काम शुरू होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस साल की दीपावली आप अपने घरों में जरूर मनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी मकान का काम कीजिए। बीच में बारिश आ जाए तो भी अभी से तैयारी कर लीजिए। पक्का कर लीजिए कि इस बार दिवाली अपने पक्के नए घर में मनानी है। मोदी ने अपनी पार्टी को राम के काम में लगाया है। मोदी ने अपनी सरकार को जनता के काम में लगाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए मोदी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके गांव-गांव तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना से 100 सबसे पिछड़े आदिवासी जिलों तक पहुंच रहे हैं और राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से मोदी एक-एक हिंदू घर तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी की इलेक्शन मशीन फुल स्पीड में चलने लगी है। दीवारों पर कमल के फूल छपने लगे हैं। बीजेपी ने आज अपने टॉप लीडर्स को गलियों में उतार दिया। दीवारों पर कमल के साथ जो नारा लिखा जा रहा है उसे भी पढ़ लीजिए। एक बार फिर से मोदी सरकार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बीजेपी देश समाज को एकदम भगवा भगवा कर रही है। कहीं शंख बज रहे हैं, कहीं घंटा बज रहा है, कहीं राम पताका फहरा रही है, कहीं तीर्थ स्थलों की ओर कूच किया जा रहा है। राम मंदिर में वोट है, ये सब मानते हैं। काम में ज्यादा वोट है, ये मोदी जानते हैं। सरकार का लेटेस्ट आंकड़ा देख लीजिए, आज ही का है। पिछले 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंसने से बच गए। 2013-14 में 29.17% गरीब थे। 2022-23 में 11.28% गरीब हैं। यूपी, बिहार और एमपी में गरीबों की संख्या सबसे तेजी से घटी है। यूपी में 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी के दुष्चक्र से बच गए। बिहार में 3 करोड़ 77 लाख लोग गरीबी के दुष्चक्र से निकल गए। एमपी में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी के चक्रव्यूह से बच गए। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोकतंत्र में ये उनका हक है। कांग्रेस को रिवाइवल के लिए यात्रा निकालनी ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस के मित्र दल भी कह रहे हैं कि राहुल की यात्रा की टाइमिंग गलत है। जो काम उन्हें 6 महीने पहले करना चाहिए था, वो राहुल अब कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने मुद्दा भी गलत चुना है। मोदी विरोधियों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो पब्लिक इमेजिनेशन को कैच नहीं कर पा रहे। इस वक्त देश का मूड राममय है। हिंदुस्तान राइट टर्न ले रहा है तो कांग्रेस लेफ्ट टर्न चल रही है, इसीलिए उसे पॉलिटिकल सेटबैक मिल रहा है। मोदी देश के साथ राइट टर्न ले रहे हैं, इसलिए बीजेपी की चुनावी गाड़ी सरपट भाग रही है। नरेंद्र मोदी के विरोधी पूछते हैं कि मंदिर बनाने के लिए मोदी ने किया क्या? फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, पैसा जनता का है। जवाब है कमिटमेंट नरेंद्र मोदी की है। आप कहेंगे कैसे? आज से 35 साल पहले गुजरात के एक बड़े अखबार में एक छोटी सी हेडलाइन छपी थी। बयान नरेंद्र मोदी का छपा था। गुजराती में लिखा था, अयोध्या में राम मंदिर था, राम मंदिर ही बनेगा। 35 साल पहले नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते थे कि वो देश के प्रधानमंत्री एक दिन होंगे और वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे। बस एक भरोसा था कि ऐसा होगा। वही भरोसा है कि मोदी हैं तो राम मंदिर मुमकिन है। हिंदुओं के लिए जो काम नामुमकिन लगता था, वो मोदी के आने से मुमकिन कैसे हुआ? कोई और प्रधानमंत्री होता तो ये नामुमकिन ही कैसे रह जाता? आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 75 साल बाद फिर क्यों वही विवाद?
सोमनाथ के बाद फिर क्यों कांग्रेस खड़ी उसी घाट? चौदह में मोदी नहीं आते तो क्या 22 की पावन बेला आती? सरदार पटेल नहीं होते तो क्या सोमनाथ मंदिर बनता? पचहत्तर साल पहले भी देश इसी मोड़ पर खड़ा था। बस फर्क यह है कि तब कांग्रेस की सरकार थी और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तब सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी और अब राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तब 2 मार्च 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में हिस्सा न लें। अब कांग्रेस ने वही किया और 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता ठुकरा दिया। अब सवाल उठता है कि 75 साल बाद कांग्रेस फिर उसी घाट पर क्यों खड़ी है? तब जवाहरलाल नेहरू को अपनी सेक्युलर छवि की चिंता थी, अब कांग्रेस को मुस्लिम वोट की चिंता है। 1951 में भी नेहरू की कांग्रेस के लिए सनातन जस्ट फॉर ग्रांटेड था और 2024 में राहुल गांधी के लिए सनातन सिर्फ चुनावी प्रहसन से ज्यादा नहीं है। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण की अपनी इस राजनीति को छुपाने के लिए बीजेपी पर धर्म का धंधा करने का आरोप लगा रही है। राम हमारी आस्था का विषय है। हम भगवान राम के पुजारी, भाजपा के तहत भगवान राम के व्यापारी नहीं। प्राण प्रतिष्ठा क्या विधिपूर्वक हो रही, क्या हिंदू धर्म के मुताबिक हो रही? अभी तो अधूरा है मंदिर, पर चुनाव चूंकि मार्च में, अप्रैल में, तो जनवरी में इसलिए करा लो कि मंदिर का राजनीतिकीकरण किया जा सके। 1951 में कांग्रेस के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं था, लेकिन तब भी नेहरू की नहीं चली थी। 11 मई 1951 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल हुए थे। यह उसी वक्त की खींची गई तस्वीर है। सोमनाथ मंदिर में केवल गर्भगृह बना हुआ है और उसके ऊपर एक छोटा डोम बना है। 1951 में सोमनाथ मंदिर का डिजाइन मौजूदा राम मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा के दादा प्रभाशंकर सोमपुरा ने बनाया था। तब गर्भगृह के ऊपर 13 बाई 13 का सिर्फ एक छोटा डोम बन पाया था। सोमनाथ मंदिर के उस वक्त की कुछ तस्वीरें चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने फोन पर सहेज कर रखी हैं। वो पूछते हैं कि अगर गर्भगृह का निर्माण होने पर सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है तो राम मंदिर की क्यों नहीं? जबकि राम मंदिर में गर्भगृह के साथ 5 मंडप बन चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर पूरा तैयार है। पहली बात तो है कि गर्भगृह का निर्माण होने के बाद में प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं कि ये चीज नया मंदिर तो है नहीं। वैसे कहा जाए तो रामलला की मूर्ति पहले से है। जैसे कि सोमनाथ मंदिर था तो सोमनाथ मंदिर में तो खाली गर्भगृह ही बना था, खाली 13 बाई 13 का, और उसके ऊपर रूम बन गया था और उसमें उस टाइम प्रतिष्ठा हुई थी। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, आराम से होना ही चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई विवाद की बात नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि खाली गर्भगृह का पोर्शन ही तैयार हुआ है और कुछ नहीं है। उस वक्त की तस्वीर है जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ जी। तो ये मतलब सिर्फ गर्भगृह ही तैयार हुआ? ये गर्भगृह ही तैयार हुआ था। इसके ऊपर आगे कोई मंडप नहीं, कुछ नहीं था। यहाँ तो करीब 2 मंडप, 5 मंडप बन गए हैं। दूसरा मंजिल भी बन गई है। गर्भगृह मतलब एक मार्बल का बन गया, उसमें कोई चीज बाकी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर में कुछ बाकी नहीं है, पूरा का पूरा तैयार है और उसमें कोई प्रतिष्ठा के करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे जब सोमनाथ में अधूरे मंदिर का उद्घाटन कांग्रेस की सरकार में हुआ था, तो फिर 22 की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अधूरे मंदिर का सवाल कांग्रेस क्यों उठा रही है? 2 मई 1951 को भी नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन से दूर रहने की सलाह दी थी। अब खरगे और सोनिया कांग्रेसी नेताओं को 22 जनवरी के लिए यही सलाह दे रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में जाना न जाना कांग्रेस की अपनी इच्छा हो सकती है, लेकिन सवाल है कि 22 को अयोध्या से दूरी कांग्रेस की मजबूरी है या सियासत के लिए जरूरी है। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी,
ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या से दूरी बना ली है, राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता नकार दिया है। वजह कांग्रेस कहती है कि यह बीजेपी का कार्यक्रम है, यह नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल शो है। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। लेकिन नरेंद्र मोदी तो 2014 में प्रधानमंत्री बने, जबकि अयोध्या में रामलला 1949 में प्रकट हो गए थे। राजीव गांधी ने 1986 में राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए थे। फिर करोड़ों सनातनियों के आराध्य राम को कांग्रेस ने सालों साल टेंट में क्यों रखा? इसे समझने के लिए सरदार पटेल के सोमनाथ मंदिर के नवनिर्माण के संघर्ष को समझना जरूरी है। उस दौर में भी कांग्रेस ने पहले एएसआई के जरिए अड़ंगा लगाया और बहाना बनाया कि आजादी के समय जैसा ढांचा है वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन सरदार पटेल अड़ गए। उन्होंने कहा, अगर सनातन की निशानियों को आक्रांताओं ने तोड़ा है तो उनका गौरव और वैभव लौटाए बिना आजाद हिंदुस्तान कैसे गर्व का अनुभव करेगा? जब सोमनाथ में पुनरुद्धार का, नवनिर्माण का कार्य हुआ, तभी भी विवाद तो खड़ा किया गया था। पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें से कुछ हटाएंगे नहीं। जब वो फाइल सरदार साहब के पास पहुंची तो सरदार साहब ने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जब आज़ादी मिली है तो आज़ादी से पहले जो हमारे आस्था के स्थान हैं, जिसको गिराए गए, तोड़ दिए गए, उसको कुछ न कुछ ऐसी हानि पहुंचाई गई कि वहां आस्था के हिसाब से पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी। तो कहते हैं कि आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है कि जो बहुमत समाज है वो अपनी धार्मिक क्रिया भी न कर सके। ऐसी तो कोई चीज हो नहीं सकती। वो धार्मिक क्रिया हजारों साल से करते आते थे, जो भी रुकावट आई वो हटानी चाहिए और उनकी आस्था के हिसाब से हमें उनको सवलत देनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऐसा विधान किया कि इतिहास में लंबे अरसे में जो नकारात्मक शक्ति होती है उस पर रत्नात्मक शक्ति का विजय होता है। नकारात्मक शक्ति का थोड़े दिन विजय हो जाता है, मगर वो हमेशा के लिए नहीं रहता। नेहरू से लेकर सोनिया और राहुल तक कांग्रेस के लिए अयोध्या राजनीति का केंद्र रही है। अयोध्या पर सारे फैसले उन्होंने राजनीतिक दांवपेच को ध्यान में रखकर लिए। अब भी कांग्रेस वही कर रही है। हट यह है कि 22 को नहीं जाएंगे, लेकिन उससे पहले जाकर सरयू में डुबकी लगाएंगे। लेकिन मोदी के लिए अयोध्या आस्था का केंद्र है, सनातन के वैभव की गाथा है। मोदी के लिए राम मंदिर चुनाव जीतने का मंत्र नहीं, बल्कि भारत की गौरवशाली विरासत के पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का काल है। मोदी के लिए राम मंदिर का क्या मतलब है, इसे विरोधी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने राम को राजनीति के चश्मे के बगैर देखा ही नहीं। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे पहले ही 1989 में उन्होंने एक गुजराती अखबार में राजकाज और रामकाज पर आर्टिकल लिखकर राम मंदिर के लिए अपने भाव प्रकट कर दिए थे। नरेंद्र मोदी ने लिखा था, एक तरफ बोफोर्स है और दूसरी तरफ रामशिला। बोफोर्स का निर्माण दुश्मन के विनाश के लिए किया गया, जबकि रामशिला का जन्म नवसर्जन के लिए हुआ है। बोफोर्स विदेशी बुद्धि, शक्ति और साधनों का परिणाम है। रामशिला भारत की मिट्टी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था के मिलन का परिणाम है। बोफोर्स सार्वजनिक जीवन में मूल्यों के क्षरण का प्रतीक है, जबकि रामशिला मूल्यों के संरक्षण, सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं और रामराज्य के सपने का प्रतीक है। बोफोर्स की यादें मूल्यों की प्रेरणा नहीं देती, जबकि रामशिला सनातन के मूल्यों का स्वाभाविक प्रतीक है। आज मोदी ने एक बार फिर कहा, जहां भारतीय परंपराओं और विरासत के मूल्य हैं, वहीं राम है। अवध तहां जहां राम निवास, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है
जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं। कांग्रेस के पास नेहरू से इंदिरा तक 30 साल का वक्त रहा, लेकिन तुष्टीकरण को राजनीति का मूल मंत्र मानकर कांग्रेस ने कभी राम का काज नहीं किया। लेकिन 2014 में मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने संकल्प पर काम तेज कर दिया। 2019 में दूसरे कार्यकाल में मंदिर के निर्माण ने और रफ्तार पकड़ी। अब 75 साल बाद भव्य दिव्य राम मंदिर सनातन का जयघोष कर रहा है। लेकिन मोदी इसका क्रेडिट नहीं लेते। वो कहते हैं कि मैं निमित्त मात्र हूं, मुझे मौका मिला और मैंने अपना कर्तव्य निभाया और देश जुड़ता चला गया। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 500 साल का धैर्य, दीर्घ धैर्य का वो काल, अनगिनत त्याग और तपस्या की घटनाएं, दानियों की, बलिदानियों की गाथाएं, कितने ही लोग हैं जिनके नाम तक कोई नहीं जानता, लेकिन जिनके जीवन का एकमात्र ध्येय रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण। ऐसे असंख्य लोगों की स्मृतियां मेरे साथ होगी। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा, तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। लेकिन विपक्ष ने कभी देश के बहुसंख्यक समाज की भावना को समझा ही नहीं। 2014 से पहले तुष्टीकरण मोर्चा बीजेपी से मंदिर के उद्घाटन की तारीख पूछता रहा। जब तारीख पक्की हो गई और न्योता पहुंच गया, तो कुछ नेता शंकराचार्यों के बयानों के पीछे छुपने की कोशिश करने लगे। इसमें कांग्रेस भी है और समाजवादी भी, और बिहार में लालटेन वाले लालू के लाल भी। वो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। तो ये लोग जो है धर्म को ये लोग खंडित कर रहा है। भारत मां के 4 पुत्र हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। अभी क्या इन लोग जो कर रहा है भाई भाई को लड़ा के, तो क्या भारत मां अपना सुखमय जिंदगी जी रही है? लेकिन अब मोदी विरोधी क्या करेंगे? अब तो शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती ने भी कह दिया है कि वो अयोध्या जाएंगे, लेकिन 22 के बाद जब उद्घाटन पर पहुंचने वाली भीड़ कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ हमेशा जत्था चलता है, लिहाजा व्यवस्था में गड़बड़ न हो, इसलिए 22 को अयोध्या नहीं जा रहे। जो दल और नेता अधूरे मंदिर के बहाने 22 तारीख के उद्घाटन पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन्हें इतिहास से कुछ और सबक लेने की जरूरत है। गुजरात के बनासकांठा में अंबे जी का मशहूर मंदिर है। यहां पर भी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए उसकी दीवारें तोड़ी गई थीं। गर्भगृह तैयार करने के बाद मूर्ति लगाई गई थी। मां अंबे का मंदिर 1200 साल पुराना है, जिसके शिखर की ऊंचाई 120 फीट है। प्रधानमंत्री मोदी की मां अंबे में अटूट आस्था है। वो कई बार शक्ति पूजा के लिए यहां आ चुके हैं, लेकिन मां अंबे की प्राण प्रतिष्ठा में कोई विवाद नहीं हुआ था। गुजरात के पावागढ़ में एक पुराना सनातनी मंदिर है, जिस पर लोगों की अटूट आस्था है। पावागढ़ मंदिर को लेकर एक विवाद भी रहा है। कहा जाता है कि वहां अतिक्रमण करके मजार बना दी गई थी। बाद में मजार को हटाया गया और पावागढ़ मंदिर का विस्तार हुआ। पावागढ़ मंदिर में
500 साल तक धर्म ध्वजा नहीं लहराई गई थी। देश के मशहूर मंदिर आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा कहते हैं कि जब अंबेजी और पावागढ़ में अधूरे मंदिर के उद्घाटन को लेकर विवाद नहीं हुआ तो राम मंदिर पर क्यों हो रहा है? राम तो सबके हैं। अंबाजी मंदिर है अहमदाबाद गुजरात, अपने अंबाजी में गुजरात में, उसका मंदिर बहुत छोटा था, तो उन्होंने कहा सबने जीर्णोद्धार करना है, तय हुआ। पूरा गर्भ मतलब बड़ा बनाने के लिए उसको सारे को निकालना पड़ा, और पूरा फाउंडेशन से नया लिया। और ये मंदिर खाली मूर्ति थी, बाकी सब नया है। अच्छा। अभी जो बना है वो खाली मूर्ति का पोर्शन ही रह गया था, बाकी सब नया है। वैसे पावागढ़ में है, पावागढ़ में भी खाली मूर्ति रखी गई थी और बाकी सब नए सिरे से हो रहा था। तो मूर्ति वहाँ रहती है और नया मंदिर बनता है, उसमें कोई विवाद नहीं होता है। तो फिर इसमें मंदिर बनने के बाद में, मूर्ति रखने के बाद विवाद का प्रश्न ही कहाँ होता है। बाकी राम सबके हैं। मैंने तो सुना है कि मुस्लिम भी कहते हैं कि हम भी राम जी के वंश के हैं, हम बाद में कन्वर्ट हुए हैं। तो ये बाबर आया था तो कितने मुस्लिम को लेके आया था। सनातन पर कांग्रेस की दुविधा आज से नहीं है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर 354 में लिखा है कि नेहरू का मानना था कि नेताओं को आस्था और पूजा स्थलों से दूर रहना चाहिए, जबकि राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि मेरी अपने धर्म में आस्था है, मैं खुद को इससे अलग नहीं कर सकता। अभी भी कांग्रेस में यही द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ प्रमोद कृष्णम जैसे नेता हैं जो राम मंदिर में जाने की सलाह राहुल और सोनिया गांधी को दे रहे हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता हैं जो मंदिर से दूरी बनाने के हिमायती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत के प्रमुख विद्वानों के साथ, शास्त्रियों के साथ और स्वयं 11 दिन का उपवास रखते हुए व्रत कर रहे हैं, चौकी पे सो रहे हैं। जो वैदिक सनातन परंपरा के अनुरूप प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व किसी मनुष्य को कर्म करने चाहिए, सात्विकता और शुद्धता के लिए, वो अपने तन मन और प्राण की शुद्धि के लिए कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आपको कहाँ मिलेगा? मुझे लगता है भगवान राम जो सबरी के जूठे बेर भी भक्ति और प्रेम से खाते हैं, तो करोड़ों भारतीय की भावना और उसका प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री जब ये काम करेंगे तो भगवान राम बहुत प्रसन्नता से इस प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार करेंगे।